सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे थे ऋग्वेद के मंत्रों की और बहुत ही सुंदर मंत्र ऋग्वेद के पढ़े थे और इसके बाद कात्यायन श्रोत सूत्र का जो है हम स्वाध्याय कर रहे थे। उसमें से बहुत ही सुंदर मंत्र हमने पढ़ा था जो आपके समक्ष है। ओम येते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोता विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः। यह मंत्र हम जो ऋषियों ने हमारे लिए उपदेश किया है कि हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि यज्ञ के जो सैकड़ों सहस्त्रों बड़े बड़े विघ्न हैं, देव यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ के आधार पर हम ये चर्चा कर रहे हैं। और संसार में यज्ञ क्या है, जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो सारे यज्ञ ही होते हैं। तो जो अच्छा कर्म करता है व्यक्ति, उसको भी संसार अनेक विघ्न बाधाओं से ग्रसित कर देता है। कितने ही महापुरुषों के जीवन को आप देखिए, उनके जीवन चरित्र को आप पढ़ेंगे, जीवन परिचय उनका पढ़ेंगे, तो बचपन से लेकर के अंतिम श्वास तक संघर्ष ही संघर्ष उन्होंने झेला है। बाद में लोगों ने उनको स्वीकार किया है, उस समय भी स्वीकार किया है, बाद में भी उनका जीवन दूसरों के कल्याण के लिए ही हुआ है। उनका जन्म धरा पर उनका आविर्भाव लोक कल्याण के लिए होता है, लेकिन वो अपने पूरे जीवन भर कभी चैन नहीं पाते, सुख नहीं पाते। लोग सुखी रहने ही नहीं देते। इसलिए ये जो यज्ञ कर्म होता है, इनमें विघ्न बाधाएं होती ही होती। इसलिए हम अपने जीवन में यज्ञ कर्म करते करते इन विघ्न बाधाओं को, जो बड़े बड़े शास्त्रों विघ्न बाधाएं आती हैं, उन सब से आप तथा विद्वान लोग हमको मुक्त रखें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप उन बाधाओं से हमको दूर रखो। बाधाएं आएंगी, लेकिन जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो उन बाधाओं को, उन समस्याओं को हम सहने के योग्य बन जाते हैं, हम सहन कर लेते हैं। हमारे महापुरुष जो आसपास विद्वान हैं, जो मित्र हैं, वो भी हमारे अंदर साहस का आधान करते हैं। सब नहीं करते। जो मैत्री पूर्वक अपने भाव हमको प्रदान करते हैं, मैत्री भाव रखते हैं हमारे साथ, वही हमारा उत्थान चाहते हैं। सब प्रकार से आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। ईश्वर, इन विघ्न बाधाओं को दूर कर दीजिए और इन विघ्न बाधाओं से हम सतत लड़ते हुए आगे बढ़ते रहें, मुक्त हो जाए इससे। इसलिए इसका सामर्थ्य हमको दीजिए, हमारी रक्षा करिए। हे भगवान, यह श्रेष्ठ आहुति आपके लिए है, यह हमारे लिए नहीं है। हे सर्वरक्षक, स्वीकरणीय परमेश्वर, स्वीकार करने की योग्य, वर्ण करने की योग्य, जो शतम सैकड़ों सहस्त्रम हजारों यज्ञ संबंधी उपासना और शुभ कर्मों में आने वाली महानता बड़ी
पाशाह, बोले वे मोह पास में बंध गए। तो पाशाह शब्द आया है जो बाधाएं हैं, जो वितताह फैली हुई आती रहती हैं। सविता है सकल जगत उत्पादक, विष्णु सर्वव्यापक, सब भांति ईश्वर का पूजनीय, मरुतः सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप ते भी उन बाधाओं को हमें उनसे मुक्त कर दीजिए। मेरी यह प्रार्थना सत्य है। और हे विष्णुवे सर्वव्यापक प्रभो, संपूर्ण विश्वेभ्य देवेभ्य, संपूर्ण दिव्य शक्ति से युक्त मरुद्भ्य सर्वशक्तिमान स्वर केभ्य तेजस्वी पूजनीय परमात्मा, आपके लिए यह सारा अस्तित्व मैं आपको निछावर करता हूँ। यह आहुति आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। आहुति में सब कुछ आपका ही है। तो भाव यहाँ पर यह है कि विराट स्वरूप भगवान की सूर्य आदि बाह्य विभूतियों द्वारा प्रेरणा, बल और प्रकाश को धारण करके साधक को धर्म मार्ग में बिछे हुए जालों को काटते जाना चाहिए। चारों ओर जाल बिछे हैं, लेकिन इन जाल को हमको काटना है। जाल साज चारों ओर फैले होते हैं, आस्तीन के सांप चारों ओर होते हैं, तो इनसे हमको बचना है। हमारे अंदर भी कुछ ऐसे आस्तीन के सांप हैं, ऐसी हमारी जो जन्म जन्मांतरों की वासनाएं हैं, वो भी हमको धोखा देती हैं, वो भी जालसाजी हमारे साथ करती हैं। वो वासनाएं उपभोग की ओर दौड़ती हैं, और पता नहीं तुम्हारे सैकड़ों वर्षों की या सैकड़ों दिनों की जो संयम की स्थिति थी उसको असंयमित कर दे। वर्षों वर्षों तपस्या की और एक क्षण में पता नहीं कब धोखा दे दे। इसलिए इन अंदर और बाहर के जो व्यवधान हैं, इनको समाधान के रूप में उपस्थित कीजिए हे परमात्मा, साधक के जीवन का जो ध्येय है उसको प्राप्त कर सके। क्योंकि साधना की राह पर चलना कठिन, साधना की राह पर चलना कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघन, साधना की राह पे चलना कठिन। इस सब का सामर्थ्य नहीं कि साधना की राह पर वो चले। इसलिए हे परमेश्वर, शुभ कर्मों में बाधाएं आती भारी, हे सविता हे पूजनीय प्रभु, दूर करो बाधा सारी। विश्वदेव हे मरुत पूज्य प्रभु, आहुति अर्पित करता हूँ। सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। तो स्वार्थ की भावना को मैं भूल करके आपसे सच्ची प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कर्तव्य मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं, मेरे जो सामाजिक कर्तव्य है उनको भी मुझको निभाना है, जो पारिवारिक कर्तव्य उनको भी निभाना है। व्यक्ति का जो तन और मन है, कोई भी नहीं चाहता है कि अस्वस्थ हो जाए, उसके लिए सुबह से शाम तक पुरुषार्थ करते हैं। तो ये कर्तव्य भी मैं ठीक ठीक निभा पाऊं, मेरे एक भी ऐसे कोई कार्य ना हो जो दुखी करने वाले हों, अपने को भी और समाज को भी। और वह आप विष्णु जो विश्ली व्याप्त, आप सब जगह व्याप्त हैं, आप तो जर्रे जर्रे में समाये हुए हैं। तो आप मुझको प्रेरणा कीजिए, सूर्य के रूप में, चंद्र के रूप में, इस संसार में जितने भी हमको पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं, यदि हमारी देखने की दृष्टि ठीक है, व्यष्टि से समष्टि का कल्याण यदि हम चाहते हैं, तो हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए। दृष्टि जैसी होगी वैसी सृष्टि होगी।
तो दृष्टि यदि हम रखें, सूर्य चंद्र के समान जीवन जीना है। वो हमको प्रेरणा देते हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं कि हम इस संसार में सदा प्रकाश फैलाते रहें, प्रकाश फैलाते रहें, किसी की परवाह ना करें। जैसे कभी कभी सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उस ग्रहण को भी हम सहन करने वाले हों। कभी बादल आ जाते हैं, कभी कोहरा वो जो है छा जाता है, धुंध छा जाता है, तो सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता। लेकिन सूर्य कभी निराश हताश नहीं होता है। उसके लिए वेद मंत्र में आता है, हम सबकी प्रेरणा के लिए आता है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दताग्नता जानता संगमे मही। कि जैसे सूर्य और चंद्र कभी थकते नहीं हैं, वो सदा कर्तव्य पालन करते रहते हैं, तो ऐसे ही हम स्वस्ति पंथा मनुचरेम, हम ऐसे स्वस्ति कल्याण के मार्ग के अनुचर हों, उस कल्याण मार्ग के पथिक हों, जहां पर सदा सर्वदा अपने आत्मोन्नति से राष्ट्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता हो। ये प्रार्थना सदा होनी चाहिए हमारे मन में, और यही प्रार्थना हम करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। हम सदा उस पथ के पथिक हों जहां पर एक क्षण का भी प्रमाद ना हो, आलस्य ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो। असतो मा सद्गमय। हे परमात्मा, हे दयालु प्रभु, आप हमें असत कर्म वचन और भाव से दूर हटा दीजिए। जो असत है, जो सत नहीं है, सत्य वचन का हम पालन करें। ऐसी भावनाएं हमको प्राप्त कराओ जो सदा उन्नति की ओर जाने वाली हूं, उन्नति की ओर ले जाने वाली हूं। और तम, जो अंधकार है, अज्ञान है, अविद्या है, अन्याय है, अभाव है, वो सदा दूर हमसे रहे। तमसो मां ज्योतिर्मय, तम से हट करके हम किधर जाएं? ज्योति की ओर जाएं। प्रकाशमय जीवन जिए, ज्ञानमय जीवन जिए, धर्म पूर्वक जीवन जिए, मर्यादित जीवन जिए। इसलिए प्रकाश ज्ञान प्राप्त कराओ। मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं मृत्यु से बचूं, आप मुझे मृत्यु से बचा करके अमृत, जो नाश रहित नित्य सुख स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कराओ। जो संसार में आता है उसकी मृत्यु होती ही है, उससे कोई बच नहीं सकता है। लेकिन मृत्यु क्या है? एक एक क्षण क्षण जो हम कुंठा में जीते हैं, हम जो ग्लानि में जीते हैं, हमारे अंदर जो तनाव है, दबाव है, जो उलझन है, जो सुलझने का नाम ही नहीं लेती, वही मृत्यु है। और इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। कैसे उठ सकते हैं? ईश्वर की भक्ति से, उसके द्वारा बताए गए मार्ग का अवलंबन करके, उस मार्ग पर चल करके पुरुषार्थ करके अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना सकते हैं। सब कर सकते हैं, सबके अंदर ऐसा सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है। इसलिए ये प्रार्थनाएं हैं, और जो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना करता है उसको अभय होता है, वो कभी भय को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यजुर्वेद में आता है, यतो यता समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयम ना पशुभ्यः। ये जो अभय की स्थिति है, ये सबके अंदर स्वाभाविक है। लेकिन जब हम मोह में फंस जाते हैं, क्रोध में फंस जाते हैं, काम में फंस जाते हैं, तो अपनी फजीयत अपने हाथ कर लेते हैं। मतलब अपने ही पैर में अपने हाथ से कुल्हाड़ा मार लेते हैं। हम ईश्वर की संतान हैं, हमको किसी से कोई कष्ट, किसी से कोई दुख नहीं होना चाहिए।
अभयम मित्राद अभयम जातात अभयम परोक्षात, अभयम नक्तम अभयम दीवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। ये भाव हो तो निश्चित रूप से हमारा जीवन महान बनेगा। हे प्रभु, इस महान ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी आप क्रियाशील हैं, उन सब में सबसे हमें अभय प्रदान कीजिए। हमारी प्रजाओं तथा पशुओं के लिए कल्याण करो और हमें उन सब से अभय करो। मित्र, शत्रु, जात, अजात व्यक्ति से भी हम सर्वथा अभय को प्राप्त हों। दिन रात हमें अभय करो, न दिन में न रात्रि में कभी भी हम भय को प्राप्त न हो। सब दिशाएं उपदिशाएं मेरी मित्र बन जाएं। और ये जीवन यदि हमने ऐसा जी लिया तो फिर तो क्या है, बहुत ही सफलता युक्त हमारा जीवन होगा। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरा जीवन असफल हो, सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जैसा मंत्र में कहा कि उस परमात्मा के जो नियम बने हैं उनको हमको समझना पड़ेगा। उनको देखना समझना का तात्पर्य क्या है? हम वैसा जिए फिर। इसलिए कहा, केनोपनिषद आपने पढ़ा है कि इस संसार में हम आए हैं और संसार में आकर के यदि उस ईश्वर को भुलाए हैं तो दुख से कोई बचा नहीं सकता। इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेत इह वेदीन अमहति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। इह चेद अवेदित, हे इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेत इह वेदीन महति विनष्टि। इस शरीर को पा करके, इस तन मन और वतन को पा करके यदि हमने आत्म कल्याण का पथ नहीं चुना है, आत्म कल्याण के राह पर यदि हमने अपने आप को नहीं चलाया है तो महान विनाश हो जाएगा। यह चेद अवेदित है। हे कृपालो, हे प्रभु, आपकी कृपा से यदि हमने इस जन्म में ही आपको जान लिया तब तो हमारा यह मनुष्य जीवन सफल हो गया। और यदि हमने आपको नहीं पहचाना, नहीं जाना तो हमारा जीवन निरर्थक है। हे प्रभु, आपकी कृपा से धीर, गंभीर, विद्वान जन, बुद्धिमान जन प्रत्येक पदार्थ में आपकी सत्ता की अनुभूति करके इस मृत्यु लोक का परित्याग करके अमृत रूप आपको प्राप्त होते हैं। इस कारण हम आपके ही शरणागत हैं, आपकी शरणागति को प्राप्त होते हैं। आप अपना स्वरूप हमको बतला करके अपने सच्चे जो नियम हैं, जो आपके द्वारा बनाए गए इस सृष्टि के नियम हैं, उसको हम ठीक ठीक समझ पाएं, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कराइए। और ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ईश्वर की भक्ति तो करनी ही चाहिए, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। और केवल भक्ति का तात्पर्य ये नहीं कि केवल मंत्रों को उच्चारित करते रहे, वो भी एक उपाय है। अपने नित्य कर्तव्यों का, नए नए आविष्कारों का और इस संसार के प्रति उपकार की भावना को यदि हम पालते हैं अपने मन में तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। जब हम अपने अंदर किसी के प्रति जरा सा भी, तनिक भी वैर नहीं रखेंगे, तनिक भी लालच या ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे तो हमारी साधना भी ठीक होगी। हमारी साधना तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक हम अपने मन के अंदर से, वाणी व्यवहार से दूसरों का जो अहित करने की भावना है उसको दूर नहीं कर देते। जब परोपकार की भावना से, परमार्थ की भावना से हम ओतप्रोत हो जाते हैं, स्वार्थ की भावना हमारे अंदर चली जाती है, हमारे मन में किसी के वस्तु, किसी व्यक्ति के, किसी स्थान के प्रति जब आसक्ति नहीं रह जाती है
तो वह ईश्वर हमको अपना सच्चा स्वरूप बताता है। सच्चा स्वरूप सामने ही है सब कुछ, लेकिन हम इसको क्या मान बैठते हैं, शाश्वत मान बैठते हैं। और जबकि ये क्या है, अनित्य है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, शरीर भी अनित्य है, लेकिन हम इसको क्या समझते हैं, नित्य समझते हैं। जब नित्य समझते हैं तो फिर इसके प्रति आसक्ति आती है, राग आता है, और राग के रंग में ऐसे रंग जाते हैं कि कुछ भी फिर दूसरा भाव आता नहीं है। इसलिए हमारा जीवन फिर धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये कुछ लोग इसमें कुछ टिप्पणी भी करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो हमारे जो शत्रु हैं वो भी बढ़ते रहें, वो भी सुखी रहें। तो जो आतंकवादी हैं उनके लिए भी इस प्रार्थना हम करते हैं। ये कैसी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो भी सुखी हों, तो वो सुखी रहेंगे तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं। तो तात्पर्य इतना है इसमें कि हमारे भाव में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। हम तो सबके सुख की कामना करते हैं और वो सुखी रहेंगे। तो जैसा स्वामी समर्पण देव जी कहते हैं कि वो सुखी रहेंगे, दुख क्यों देंगे, हैं? और वो जब सुखी नहीं रहेंगे, कुछ लोगों को पेट में दर्द ऐसे भी होता रहता है। तो जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है कि आप सब प्राणियों में ऐसी कृपा करो कि प्राणी मात्र सुखी हो, कोई भी रोगी ना हो, कोई भी दोषी ना हो, किसी प्रकार का उसमें अहंकार ना हो, हर प्रकार की दुख और पीड़ा से रहित हो, अपने जीवन के कल्याण को सदा सर्वदा आगे बढ़ाता रहे और कल्याण में अनुभव करे अपने आप को। कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार के दुख से दुखी नहीं होना चाहिए। तो हम इस प्रकार से जीवन को जिए कि वितता महांतः तेभिर्नो अद्य सवितो तो विष्णुर विश्वे मुंचन्तु मरुतः स्वर्गा स्वाहा। ये जो प्रार्थना कही है कि हमारे गुणकर्म स्वभाव को, वो जो यज्ञीय कर्म है उसमें जो बाधाएं आती हैं, तो वह सर्वेश्वर सर्वव्यापक परमात्मा हर प्रकार से हमको उन्नत करें। हमारे जीवन का कभी भी ऐसा एक क्षण भी ना आए कि हम दुखी हो जाएं। दुख तो आएंगे, मैंने पहले भी कहा कि जब तक शरीर है तब तक दुख से कोई बचा नहीं सकता, लेकिन एक भाव, एक ऊर्जा हमारे अंदर काम करती है, एक आभा मंडल काम करता है, वोरा काम करता है, जो हमको इन चीजों के प्रभाव से हटा करके रखता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, परम पूजाचार्य श्री हैं, कितने लोगों ने क्या क्या कहा है, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर हमने निराशा नहीं देखी है। और एक व्यक्ति कोई छोटी सी बात कह दे तो पूरे दिन उसका भोजन पचता नहीं है, भोजन ही नहीं करता है। अतः महापुरुषों के जीवन से हम कुछ सीखें, और वो सामर्थ्य देने वाला, वो मेधा देने वाला कौन है, वो परमपिता परमेश्वर है। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम या च दुरितं दीन बंधो तच्च दूरं नीयताम। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयताम मानसं मे पूयताम शरणं याचे तावकोऽहं सेवको नुगृहताम। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दी
त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयताम् तच्च मयि निधीयताम् या च दुर्गुणदीनता मयि सा तु शीघ्रं क्षीयताम्। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्। शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते च क्रियताम् भारते च क्रियताम्। हे दयामय अयि अनादे प्रार्थना मम श्रूयताम्। हे विभो आनंद सिंधो मे च मेधा दीयताम्। यच्च दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयताम् तच्च दूरं नीयताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।